अंतरिक्ष में सफलता का परचम लहराने के बाद पीएम मोदी से शुभांशु शुक्ला ने की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को अपने अंतरिक्ष के मिशन और अनुभवों की विस्तार से जानकारी दी। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापिस पहुंचते, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं, और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो, उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहां कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको, हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीजों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर। और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए, और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे दिखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूंगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहां पहुंच गए। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहां सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया। जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं? जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं। बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है, और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर,
तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ उस मीटिंग के बाद। उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। मैंने कहा, दिया तो है, और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा ये पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास सर। हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का। सर अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। सर जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर, और 2 बार रेडियो के थ्रू उनसे बात हुई। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है सर, कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आपने जैसा कहा सर कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे लगता है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने देश का रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ तक पहुंचाऊं। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान सर, जो हमारे बड़े मिशन सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। कैप्टन शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के इस खास मौके पर उनके माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा शुभांशु का साथ दिया और मिशन को लेकर विस्तार से की बात। तस्वीरें ही अभी हमने भी देखी, तुम्हारे लोगों के सामने ही देखी है। इसको कैसे देखे, अच्छा लग रहा बहुत, जिस तरह से उन्होंने उनको गले लगाया, अच्छे से बात किया प्रधानमंत्री जी ने, वो देख के अच्छा लगा। बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, खूब बुलाई गई थी सदन, उसमें भी बहुत हंगामा हुआ, सब तो चलने ही नहीं दिया विपक्ष ने, सो फिर जो है कैंसिल हो गया सब। कमी नहीं, ढाढ़स बंधा रहे, उल्टा हम ही डांट रहे थे, अभी कह रहे थे कि तुम जो है जल्दी आओ, कुछ दिन रुको, 2-4 दिन आके, क्या 2 दिन के लिए आओ, तो कह रहे थे कि मम्मी हमारा शेड्यूल सब पहले से सेट है, कैसे हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते इस समय, यही बता रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हो रही थी हमारी। हाँ, बस इंतजार ही है, कस के काफी लंबे समय से इंतजार ही चल रहा है। अभी देखो 25 तक पूरा होगा तो पूरा होगा इंतजार। मुलाकात को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, उसको दुआएं दी है और उसका पूरा सपोर्ट किया है। उसने की उससे जो है प्रयासों से ये मिशन संभव भी हुआ था, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात की बच्चे से, और बेटा भी बहुत खुश था उनसे बात करके कि उनका मतलब नेचर इतना बढ़िया है कि इस तरह बात करते हैं, जैसे बड़ा अच्छा लगता है।
और पूरा मिशन के बारे में उन्होंने जानकारी ली शुभांशु से कि मतलब कैसे क्या क्या रहा पूरा, तो उन्होंने पूरा बताया अपना। हाँ, नहीं तो स्पेशल शर्त में उसमें माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार जो है जितेंद्र सिंह जी ने सभी कुछ उसका पूरा वो मिशन में क्या क्या हुआ कैसे हुआ ये सब बताया भी सदन में। पर शोरगुल के बीच में जो है थोड़ा सा जो है वो विपक्षी पार्टियों के शोरगुल में जो है सदन इस बात को स्थगित कर दिया गया। वो तो बहुत मिलने का पल बहुत ऐसा था कि मतलब बाप बेटे के बीच में मतलब अब ये समझिए कि अब वो मतलब उसने हमसे मिलकर और हम उससे मिलकर इतना वो हो गए कि मतलब जैसे एक बड़ी तसल्ली हुई, दिल को तो बड़ी तसल्ली हुई, खुश हुआ था, वो भी बड़ा खुश हुआ और हम भी बड़े प्रसन्न हुए। मतलब ये है कि उससे मिलकर जो है सामने देखकर गले लगाकर बड़ा अच्छा लगा। अब उनका 25 का आने का प्रोग्राम है, इसके बाद वो शायद 27 तक 25 से 27 तक रहेगा, जहां तक मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है। पहली बात क्लियर नहीं है हम लोगों को ऑफिशियली कुछ और उसको भी ऑफिशियली पता नहीं है अभी, बस कुछ आइडिया लगा रहा कि इस बीच खाली होना चाहिए। खबर लखनऊ से है, जहां शुभांशु शुक्ला के स्वागत की धूम दिख रही है। अब उनके नाम से जानी जाएगी सड़क और पार्क। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत लौट आए हैं। उनके घर पहुंचने से पहले ही लखनऊ नगर निगम ने उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके आवास के आसपास की सड़कें, नाली और पार्क की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। खास बात यह है कि सड़क, नाली और पार्क अब शुभांशु शुक्ला के नाम से पहचाने जाएंगे। बेटे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने खुशी और गर्व जाहिर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक, रचनाकार, पद्म भूषण हजारी प्रसाद द्विवेदी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ज्ञान, गहराई और गरिमा से संचित आपकी रचनाएं भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अमिट अभिव्यक्ति है। आपका चिंतन, आपकी शैली हिंदी साहित्य की कालजयी विरासत है। खबर उत्तराखंड से है, जहां मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए गैरसैंण पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हुआ भव्य स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून सत्र में शामिल होने के लिए चमोली के गैरसैंण पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक पर बातचीत की। इसमें हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, सभी को शिक्षा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी लोग जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने थोड़ा विस्तार दिया है और पारदर्शिता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे के प्रकरण भी सामने आए हैं और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और शिक्षा सभी का अधिकार है। जैसे जनधन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये योजना देश को समर्पित की। उसी प्रकार से हमारा ये अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में ये विधेयक भी हमारा काम करेगा। देखिए, वोट बैंक की राजनीति विपक्ष हमेशा से करता रहा है। हमारा उद्देश्य सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां किसानों को एक बार फिर यूरिया के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला तहसील नौगढ़ के उसका बाजार ब्लॉक के सोहस खास के टोला डेहवा का है, जहां धान के फसल में समय से पहले ही बालियां निकल गई। किसान जंग बहादुर ने बताया कि सरकारी बीज गोदाम पर से साभा का बीज लाए थे, जो गलत बीज दे दिया गया है। किसान ने जांच करने का आरोप और सरकार से मुआवजे देने की भी गुहार लगाई। मामला यह था कि साहब पहले से हम लोग सरकारी गोदाम से लाते थे बीज और असली मिल रहा था। आज फिर लाए हैं धान का बीज साभा करके दूसरा चीज दे दिए हैं। आज ही फूट रहा, वो सब कीड़ा खा जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। अब उम्मीद यही है कि प्रशासन देख के अपना हल भल करके उनका दें कुछ, हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे।
खबर बुलंदशहर से है, जहां एक दर्दनाक घटना घटी। गैंगरेप की शिकार एक नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि दबंगों ने न सिर्फ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उस घटना का वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल भी करते रहे। ब्लैकमेलिंग और समाज के डर से टूटकर नाबालिग ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। ये पूरा मामला बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र का है। परिवार का आरोप है कि गांव के ही 3 दबंगों ने 9 अगस्त को उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी घटना का वीडियो भी बना ले गए। परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार उस वीडियो के आधार पर नाबालिग को ब्लैकमेल करते रहे, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई। 14 अगस्त को नाबालिग ने जहर खा लिया और 16 अगस्त को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि परिवार ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। अब मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया कि वीडियो वायरल करने की धमकी और ब्लैकमेलिंग से आहत होकर ही पीड़िता ने आत्महत्या की। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आज एक महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के साथ थाना आहार पर आकर एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा अपनी बेटी के साथ 9 दिन पूर्व दिनांक 9 अगस्त को गांव के ही 3 सजातीय युवकों द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित किए जाने का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी बताया है कि गांव के ही एक सजातीय युवक के द्वारा घटना के संबंध में उन्हें जानकारी मिलने पर अपनी बेटी से घटना के संबंध में पूछे जाने के बाद उसके द्वारा दिनांक 14 अगस्त को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया था, जिसे तत्काल उपचार हेतु मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान दिनांक 16 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आज तहरीर प्राप्त होने के बाद तत्काल थाना आहार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए शीघ्र ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर रामपुर से है, जहां कोतवाली मिल्क क्षेत्र के निस्बी गांव से मामूली कहासुनी होने पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया, पीट कर शख्स को घायल कर दिया। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली मिल्क पुलिस ने घटना पर संज्ञान लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल को मिल्क सीएचसी में कराया गया है भर्ती। जहां शाहबाद नगर के मोहल्ला कानून गोयान निवासी इजहार ने उसकी गर्भवती पत्नी के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम और थाने पर कोतवाली प्रभारी को शिकायत पत्र देकर डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर रविवार देर रात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल पर पुलिस भी पहुंची। महिला के पति का आरोप है कि डॉक्टरों ने उसकी पत्नी के इलाज में लापरवाही बरती और उल्टा सीधा इलाज करने के चक्कर उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहे 5 महीने का बच्चा खत्म हो गया। डॉक्टर का कहना है कि बच्चा पहले ही मरा हुआ मिला, हमारी कोई गलती नहीं है, वे लोग बेवजह ही शोर कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सोमवार को पीड़िता के पति इजहार ने अस्पताल के डॉक्टर की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर सीएमओ रामपुर और एसडीएम शाहबाद से की है। हंगामा भाई ये हो रहा है, बहन थी 5 महीने से प्रेग्नेंट है वो जी। यहीं से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था इन लोगों से। इनके पास आते थे ट्रीटमेंट, ये दवाई वगैरह 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए की उसे देते रहे कि हाँ ठीक है। अब शाम से यहाँ पे उसे एडमिट कर रखा है इन लोगों ने। हालत उसकी सीरियस थी ज़्यादा। ड्रिप लगाते रहिए कि हाँ भी सही हो जाएगी, अपना बिल बनाते रहिए। फिर 1 घंटे बाद कहते हैं कि बच्चा खत्म हो गया, इसका वोट करना पड़ेगा। बच्चा वोट हो गया उसका। बच्चा वोट होने के बाद में तब दुनिया भर की बदमाशी कर रहा है यहाँ पर। मामला कुछ नहीं, पेशेंट है, वो सीवियर पेन करके आई मेरे पास जी। तो मैंने उसको लिटाया, उसका चेकअप वगैरह ही किया। तब तक उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और फिर जब मैंने चेक किया तो देखा उसका बेबी आउट हो चुका था। तो 4 महीने का उसका बेबी था, बेबी आईयूडी था, मरा हुआ बच्चा था, वो आउट हो गया। तो फिर मैंने ये देखा, मैंने कहा कि अब जो प्लेसेंटा वाला पार्ट था जिसको खरियाई बोलते हैं, वो उसका अंदर ही था और पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो रही थी साथ साथ। मैंने कहा कि फिर उसकी फैमिली से मैंने कहा कि अगर इस पेशेंट का ये पार्ट रिमूव नहीं होता है तो फिर पेशेंट खतरे में हो जाएगी।
मैंने तो पहले ही पेशेंट को लेने के पहले उसे रामपुर उनकी फैमिली से कह दिया था कि आप ले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है। वहाँ जाकर के चेकअप हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, फिर वो उनको जो करना होगा कर देंगे। बट इतना वक्त ही नहीं मिल पाया, इतना पेन हो रहा था पेशेंट को कि बेबी जब आउट हुआ तो पेशेंट वो एक्सपायर कर जाती रामपुर जाते जाते अगर उसको ब्लीडिंग होती तो। इसलिए मैंने जो अंदर उसका ब्लड का पार्ट था उसको रिमूव किया, रिमूव करके पेशेंट की सर्वाइव हो गया। तो यहाँ मैंने एक मतलब ह्यूमैनिटी दिखाई, मानवता। और ये लोग जो है बिना वजह जो है मतलब चीख पुकार कर रहे हैं, जबकि महेश 4 महीने का बच्चा और वो भी मरा हुआ पैदा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के मौसम की, जहां गर्मी का सितम जारी है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आने वाले दिनों में सिलसिला जारी रह सकता है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार हैं। उसके बाद भारी बारिश होने से राहत मिल सकती है। खबर उत्तराखंड से है, जहां ज्यादातर क्षेत्रों में फिलहाल भारी बारिश से राहत मिली है। अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का क्रम बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में भटक कर एक अजगर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों के नजदीक एक गन्ने के खेत में पहुंच गया, जिसकी जानकारी मिलने पर किसानों में दहशत फैल गई। सूत्रों से जानकारी मिली है कि अजगर जंगल से भटक कर पलिया वन रेंज के ग्राम मकनपुर के ग्राम प्रधान बूटा सिंह के घर के नजदीक पहुंच गया। वहीं खेतों में काम कर रहे लोगों की नजर जब अजगर पर पड़ी तो वह दहशत फैल गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने अजगर होने की सूचना डिप्टी रेंजर शिव बाबू सरोज को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर वन संरक्षक रमाकांत मिश्रा, अपनी टीम के संजय कुमार टीसी, सुरेश कुमार बीट वाचर, सोनू बीट वाचर के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित मकनपुर के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जानकारी देते हुए डिप्टी रेंजर शिव बाबू सरोज ने बताया कि जंगलों में पानी भरा होने से भोजन की तलाश में ये अजगर का बच्चा जंगलों से भटक कर गन्ने के खेत में पहुंच गया था, जो लगभग 4 से 5 फीट का था, जिसको रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया।